मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं सिक तोंदवाल आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेज में हमने करंट के बारे में पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ा। उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके फ्लो में जो रुकावटें आती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो आज हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट वी मीन बाय रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द अपोजिशन दैट ए सब्सटेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिस भी सब्सटेंस में से करंट फ्लो कर रहा है, जिस भी मटेरियल में से, जिस भी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, वो कंडक्टर, वो मटेरियल जो अपोजिशन ऑफर करता है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को किसने मेजर किया था? साइमन ओम ने। ठीक है, साइमन ओम कौन है? वो हमने पिछली क्लास में आपको बताया। तो रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं देखिएगा, इट इज द अपोजिशन दैट इज सब्सटेंस ऑफर, अपोजिशन दैट इज सब्सटेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि ये कौन ऑफर करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को? अपोजिशन के लिए कौन ऑफर करता है? वो सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस कौन सा है? देखिए, करंट किसमें से फ्लो करता है? कंडक्टर में से। ठीक है, अब बात करते हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या करता है? कंडक्टर तो ये वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं अपने अंदर से पास होने के लिए। दीज आर दोज सब्सटेंस, दीज आर दोज सब्सटेंस which allow to electricity pass them। मतलब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? कंडक्टर। एग्जांपल सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? कंडक्टर के। आपने देखा होगा कि जो आपके वायर होती है वो किसकी होती है? एल्यूमिनियम की होती है, कॉपर की होती है। ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास करती है। अब ये सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये कंडक्टर्स है। इनका ये जब इनमें से करंट फ्लो होता है तो इनमें करंट के पाथ में जो रुकावटें आती है उनको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब देखिएगा, जब रेजिस्टेंस फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, मतलब कि किन किन फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, यानी कि कंडक्टर के कौन कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं, यानी कि जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। अब हम रेजिस्टेंस को मेजर किस में करते हैं? रेजिस्टेंस को आर से लिखते हैं और इसको मेजर करने की यूनिट कौन सी है? ओम। इसको ओम में मेजर करते हैं, ये सिंबल होता है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए कौन कौन से फैक्टर है कंडक्टर के जो कि रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं, यानी कि जिस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो कैसे डिपेंड होता है? रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर कैसे डिपेंड होता है? तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, यानी कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी, ये मान लेते हैं कि कंडक्टर है, ठीक है, इसकी एल लेंथ है। अब जितनी जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ाएंगे, ये हमने लेंथ बढ़ा दी, ठीक है, तो इसका इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि लेंथ पर कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये और आएगा, कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब दूसरा कौन से फैक्टर पे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर कैसे डिपेंड करते हैं? देखिए, ये पहले तो ये आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है। अब देखिए, कितने एरिया में से मान लो ये एक, देखो इसी एरिया से करंट एंटर करेगा, इतने से एरिया से ही करंट एंटर करेगा, मतलब कि कितने एरिया में से फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, कितने एरिया में से इस कंडक्टर में
करंट पास कर रहा है वो इसका क्या कहलाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, ठीक। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दे। इसका मतलब ये हुआ, अगर देखो अभी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है ए, अब हम क्या करते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं। तो हमने ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, लेंथ उतनी रखी। अब क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम क्यों होगा, मान लीजिए अब इसका एरिया छोटा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, छोटा है, तो इसमें से मान लो 50 इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने हैं हमें, ठीक है। अब 50 इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो करेंगे तो क्या होगा, अब इस जब इतने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से 50 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक, तो वो नॉर्मली फ्लो नहीं कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू दिस कंडक्टर। अब ये ही इलेक्ट्रॉन, यही 4 पार्टिकल इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर पास करेंगे तो इजीली फ्लो कर पाएंगे। यानी कि यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि जब सीधी सी बात है भाई, आप एक भीड़ी से संकुरी एक पतले से रास्ते में से मान लो 10 लोग निकालते हैं तो उनको निकलने में थोड़ी मुश्किल होगी, और वही अगर हम उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें वो इजीली निकल पाएंगे। तो सेम फिनोमेना यहाँ लग रहा है। तो यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अब इन दोनों को हम, और थर्ड है ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि रेजिस्टेंस इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि आप किस नेचर का कंडक्टर के यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा कंडक्टर आप यूज करेंगे, ऐसा सब्सटेंस यूज करेंगे जो कंडक्टिविटी को अलाउ ही नहीं करेगा, तो उसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। अगर आप कंडक्टर्स यूज कर रहे हैं, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, इसका मतलब ये हुआ कि आप कैसा मटेरियल यूज कर रहे हैं। जैसे इंसुलेटर है, इंसुलेटर में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होते, ठीक। और उससे ऊपर क्या आता है, सेमीकंडक्टर आता है। सेमीकंडक्टर से हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके उनमें ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हल्की सी पास हो जाए, तो उनका रेजिस्टेंस इंसुलेटर की कंपैरिजन में कम होता है। अब बात करते हैं कंडक्टर की, इन दोनों की कंपैरिजन में कंडक्टर क्या होता है, जो आराम से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है। तो इसलिए हम नेचर ऑफ द मटेरियल भी रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। कंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और कंडक्टर्स में भी बहुत सारे कंडक्टर होते हैं, जैसे सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, ठीक है, और गोल्ड भी होता है, ठीक है। अब इनमें सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, गोल्ड की होती है, उसके बाद सिल्वर की, फिर कॉपर की, फिर एल्यूमिनियम की, ठीक है। इस तरीके से इनकी कंडक्टिविटी भी है, तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस वेरी करेगा। तो ये इसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं, तो R इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए, अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक क्वांटिटी यूज करेंगे जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रो L/A। ये हमारे पास फाइनली एक रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बन रहा है। तो R इक्वल टू रो L/A, यहाँ मैं लिख देता हूँ R इक्वल टू रो L/A। ये हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस का फाइनल फॉर्मूला आ गया। लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टिविटी है क्या, अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है। रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है, जैसे हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू रो L/A। आपने देखा था कि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द कंडक्टर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया था और रेजिस्टिविटी रो आया। उसका क्या मतलब, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, इट इज अ प्रॉपर्टी that describe the extent to which a material oppose the flow of electric current through it। बेसिकली रेजिस्टिविटी होती क्या है, ये जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो
कितने हद तक, मतलब कहां तक वो करंट को अपोज करेगी। ठीक है, बल्कि ये कंडक्टर है, इसका अपना एक रेजिस्टेंस है, मतलब कि रुकावट पैदा करेगा। अब वो कितनी लिमिट तक रुकावट पैदा करेगा, कहां तक वो रेजिस्ट करेगा ये कंडक्टर करंट को फ्लो होने से, वही इस मटेरियल की क्या है, रेजिस्टिविटी है। और आपको एक बात बता देती कि रेजिस्टिविटी कंडक्ट रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब अगर रेजिस्टिविटी चेंज होती है तो रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। ठीक है, अगर हम बदलते हैं तो अभी हमने देखा, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी, अब देखो रेजिस्टिविटी की रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। और रेजिस्टिविटी की यूनिट तो आर ए एल ओम मीटर स्क्वायर, और मीटर एक मीटर से मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर, क्या आ गई, ओम मीटर। तो और अच्छे से समझने के लिए अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको रेजिस्टेंस का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन ये है, हाउ मच करंट will an electric bulb draw from a 220 volt source if its resistance of the bulb filament is 1200 ohm। देखिए आपके पास एक बल्ब है जिसका बल्ब का फिलामेंट का रेजिस्टेंस है 1200 ओम, और वो 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड है। तो आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप ओम्स लॉ जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। यहां से I की वैल्यू V बाई आर, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 1200 ओम, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब 2 से करेंगे 11, और ये 6, 11/6। जब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी 11/6 में 11/60, जब इसको हम सोल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.18 एम्पियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ए वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, एक मटेरियल है जिसकी लेंथ है L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है, हैज रेजिस्टेंस 4 ओम। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक मटेरियल है, कोई भी एक मटेरियल है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टेंस इसका 4 ओम है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, एक दूसरी वायर ली सेम मटेरियल की, किसकी, सेम मटेरियल की, हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2। क्वेश्चन ने ये कहा है, हमारे पास सोल्यूशन देखिएगा, हमारे पास एक मटेरियल है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी मटेरियल है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दे दिया, A दे दिया, इसकी लेंथ दे दी L, और इसका रेजिस्टेंस आपको दे दिया 4 ओम। ठीक है, अब इसने एक सेकंड वायर ली जो इसकी लेंथ का क्या थी, आधा, लेंथ का क्या था, हाफ, जो पहले वाली वायर है उसकी लेंथ की हाफ वायर ली, L/2। ठीक, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या ले लिया उसने, आधा ले लिया। तो अब इसका रेजिस्टेंस बताना है हमें, और जो ये जो वायर है, दोनों वायर क्या है, सेम मटेरियल की है। सेम मटेरियल का मतलब क्या होगा, इन दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो पहले वाले की जो रेजिस्टेंस है 4 ओम है, उसको लिखते हैं हम R इक्वल टू रो L/A। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना आपके पास 4 रो L/A, इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड रेजिस्टेंस निकालते हैं, R डैश रो L क्या है, L/2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A/2, 2 से 2 कैंसिल, तो R डैश क्या आ गया, रो L/A, R डैश क्या आ गया, रो L/A, यानी कि इसका भी रेजिस्टेंस क्या आ गया, ये ही क्या है, R के बराबर, R डैश क्या है, R के बराबर, और यही क्या था हमारे पास 4 ओम।
आपके पास जब हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर हाफ कर देंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो जो रेजिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट व्हेन यू ड्रॉ ए करंट ऑफ 4 एम्पीयर फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, उस सोर्स से 4 एम्पीयर करंट ड्रॉ करता है जिसका वो पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट। तो व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है एक पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट का और उस पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट ड्रॉ हो रहा है 4 एम्पीयर। ठीक है, अगर हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को 60 वोल्ट से बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दे तब उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, यहां से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि देखिएगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया 120 वोल्ट, उसमें करंट पूछा गया है। तो अब अगर हम सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लें, ठीक है, हमारे पास ना तो लेंथ बदले ना एरिया बदला, ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, है ना। तो अब यहाँ से देखिएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से क्या आई, V बाई आई, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट, करंट कितना 4, यहाँ से क्या एकदम 15, यानी कि 15 ओम आपके पास रेजिस्टेंस आ गया। अब क्या किया गया, जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले 60 वोल्ट था उसको बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आपके पास 120 वोल्ट, रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, रेजिस्टेंस R 15 ओम। ठीक, अब आपसे करंट पूछा गया है, नया करंट I क्या रहेगा, ठीक है, तो वही V इक्वल टू आई आर। तो V कितना है, I यहाँ से क्या आएगा V बाई R, V कितना 120, R कितना 50, तो 50 लीटर, तो कितना आएगा 8 एम्पीयर करेंगे, कितना करंट फ्लो होगा 8 एम्पीयर। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देंगे तो हमारा करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। होपफुली आपको रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम रजिस्टर सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस को देखेंगे, जहां पर रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन पैरेलल, उसको पढ़ेंगे। होपफुली आपको लेक्चर, आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक आवर वीडियो लेक्चर देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।